Okay, let us move on to the next topic of reports and indices from the month of August 2025, that is परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। ठीक है, ये रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी? तो जुलाई 2025 में। किसने पब्लिश की? तो परख ने की। परख का बेसिक मतलब क्या होता है? असेसमेंट करना। किसका असेसमेंट करना है? तो स्कूल के बच्चों का असेसमेंट करना है। सभी के सभी बच्चे क्या, मतलब फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12? नहीं। So we will assess the performance of school children from grade 3, grade 6 and grade 9। ठीक है, तो यही परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में दिखाया गया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इमेज अपलोड की है रिपोर्ट के फ्रंट पेज की। यहाँ पे देखिए परख का लोगो है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ये एनसीईआरटी का लोगो है। सो परख इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी कहाँ आता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। वो कहाँ पे आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में दो डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। सो ये डीओएसएल में एनसीईआरटी स्थित होती है। डीओएसएल का काम कहाँ पे होता है? तो क्लास 1 टू 12 के जो बच्चे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स, उनके बारे में करिकुलम वाली या फिर बाकी चीज़ें डिसाइड करना। और हायर एजुकेशन या फिर पीजी के लिए जो होती है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन देखेगा। सो इसके अंतर्गत एनसीईआरटी के अंतर्गत परख क्या है? ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो फरवरी 2023 में। तो इसी ने ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण पब्लिश किया है। क्या करता है? स्टूडेंट को असेस करता है। कौन से ग्रेड के? ग्रेड 3, 6, 9 को। अभी असेस करना है तो कोई तो भी सब्जेक्ट में असेसमेंट करना पड़ेगा। तो ग्रेड 3 के बच्चों के लिए लैंग्वेज और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होते हैं। ग्रेड 6 के बच्चों के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट है। और ग्रेड 9 के बच्चों के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट है। सो ये 3 कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट में ये 3 ग्रेड के बच्चों को असेस करना है और वो करवा लिया है परख ने। सो इसी का यह सर्वेक्षण है। ठीक है, तो ये देखिए, ये बच्चों की यहाँ पे तस्वीरें है रिपोर्ट के फर्स्ट पेज पे। परख का लॉन्ग फॉर्म हम थोड़ा देख लेते हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम? नॉलेज का असेसमेंट कर रहे हैं, उसका रिव्यू कर रहे हैं, उसका एनालिसिस करेंगे। किसके लिए? फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सो दैट इज व्हाट परख मीन्स, PARAKH। ये एनसीईआरटी के अंतर्गत कब एस्टेब्लिश किया था? फरवरी 2023 में। ये इसके कुछ मेजर फोकस एरियाज है, बट दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट। हमने देखा था परख एक इंस्टीट्यूशन है, किसके अंतर्गत काम करती है? तो एनसीईआरटी के अंतर्गत। एनसीईआरटी के बारे में कुछ जान लेते हैं। एनसीईआरटी इज नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का लोगो देखिए, यहाँ पे 3 स्वॉन्स इंटरट्वाइंड है। ठीक है, दे आर नॉट पीकॉक्स और एनी अदर बर्ड। ठीक है, दे आर स्वॉन्स। इसको हम हिंदी में हंस बोलते हैं। ठीक है, 3 इंटरट्वाइंड स्वॉन्स। 3 इंटरट्वाइंड स्वॉन रिप्रेजेंट 3 पिलर्स ऑफ एनसीईआरटी। पहला पिलर क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा ट्रेनिंग, तीसरा एक्सटेंशन। तो ठीक है, ये देखिए एनसीईआरटी का जो आरटी है, आर मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टी मतलब ट्रेनिंग। तो 2 पिलर्स तो यहाँ से कवर हो गए और तीसरा याद रखना है हमें, एक्सटेंशन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिकली करिकुलम वाले चीजें हैं, वो डिसाइड करना। ट्रेनिंग, जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो टीचर्स, उनको ट्रेनिंग देना, या फिर अदर एजुकेशनल प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देना। और तीसरा होता है एक्सटेंशन, मतलब स्कूल एजुकेशन को एनहांस करने के लिए एजुकेशन मटेरियल्स या फिर प्रैक्टिसेस को अपनाना। ये एनसीईआरटी के 3 मेजर एरियाज होते हैं जहाँ पे एनसीईआरटी काम करता है। सो एनसीईआरटी का लोगो हमने देख लिया। ये देखिए संस्कृत में लिखा है विद्यामृतमश्नुते, मतलब लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग, ये मोटो है इसका। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1 सितंबर 1961 को। सो कितने साल हो गए? 64 ईयर्स। अभी देखिए 1 सितंबर को 65th फाउंडेशन डे मनाया है एनसीईआरटी का। इसके डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। तो हम क्या पढ़ रहे थे?
परख ने एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण पब्लिश किया है, उसके अंतर्गत ग्रेड 3, 6 और 9 के बच्चों को वो असेस कर रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट्स में? तो लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, इसके साथ साथ साइंस और सोशल साइंस। ये ग्रेड वाइज सब्जेक्ट डिफर हो जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं सभी ग्रेड्स का। तो टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स पार्टिसिपेट कितने हो गए? ग्रेड 3 में इतने स्कूल, ग्रेड 6 में इतने, ग्रेड 9 में इतने। सो ऐड करेंगे तो नियर अबाउट 74 के स्कूल्स पार्टिसिपेट किए हैं, 74,000 के आसपास। ग्रेड 3 में कितने चिल्ड्रन को असेस किया है? यहाँ पे 6 लाख के आसपास, यहाँ पे 6.6 के आसपास और यहाँ पे 8.52 के आसपास। सो नियर अबाउट 21 लाख बच्चों को असेस किया है। टू बी स्पेसिफिक 21.15 लाख। कितने स्कूल हमने देखा था? 74,000 के आसपास। कितने डिस्ट्रिक्ट से? 781 डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और इतने टीचर्स का क्वेश्चन भी लिया गया 270 के आसपास। सो 270 के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं ओवरव्यू। ग्रेड 3 के लिए बच्चों को असेस करना है तो 2 सब्जेक्ट थे, लैंग्वेज असेसमेंट और दूसरा था मैथमेटिक्स असेसमेंट। तो लैंग्वेज में एवरेज स्कोर होता है वो बेसिकली 64% आया और यहाँ पे 60% आ रहा है, मतलब लैंग्वेज रिकॉर्डेड हायर एवरेज स्कोर देन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये ग्रेड 3 में 2 सब्जेक्ट्स। ग्रेड 6 के बच्चों को असेस करने के लिए 3 सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और द वर्ल्ड अराउंड अस, मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज वाला। तो इन 3 में से 57% यहाँ पे आ गए, मतलब यहाँ पे अच्छा स्कोर किया लैंग्वेज में, यहाँ पे थोड़ा खराब स्कोर किया है और यहाँ पे ओके स्कोर किया है, मोर देन मैथमेटिक्स। सो अमंग 3 सब्जेक्ट असेस्ड, लैंग्वेज हैड द हाईएस्ट एवरेज स्कोर फॉलोड बाय द वर्ल्ड अराउंड अस, ये वाला, एंड मैथमेटिक्स रिकॉर्डेड द लोवेस्ट। थोड़ा ग्रेड 9 के बच्चों को असेस कर लेते हैं। सो ग्रेड 9 के बच्चों को असेस करने के लिए 4 सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी स्टेज डिफिकल्ट हो रही है। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा और ज्योमेट्री वाली चीज़ें आ जाएगी, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ें आ जाएगी, और सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से लेकर इकोनॉमिक्स तक, मतलब इन 4 सब्जेक्ट्स में असेस करना है। तो ऑब्वियसली देखिए लैंग्वेज में ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में गंदा परफॉर्म कर रहे हैं, और साइंस और सोशल साइंस में थोड़ा एवरेज 40% है। सो अमंग द 4 सब्जेक्ट, लैंग्वेज हैड द हाईएस्ट एवरेज स्कोर while mathematics had the lowest score. Science and social science showed equal average performance. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि क्लास 3 के बच्चों को, क्लास 6 के बच्चों को और क्लास 9 के बच्चों को असेस करना है। क्लास 3 के बच्चों को असेस करना है तो 2 सब्जेक्ट है, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स। क्लास 6 के बच्चों के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज या फिर वर्ल्ड अराउंड अस, और 9 के बच्चों के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। ये 4 सब्जेक्ट्स में असेस किया गया है, और सभी में ये पाया गया कि लैंग्वेज में बच्चे कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में लोवेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो थोड़ा क्लास 3 का थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। असेसिंग फाउंडेशन स्टेज कॉम्पिटेंसीज ग्रेड 3। तो यहाँ पे हम थोड़ा एक्चुअल लेवल पे कंपेयर करेंगे, जैसे बॉयज ने कैसे परफॉर्म किया है क्लास 3 के, गर्ल्स के क्लास 3 के गर्ल्स ने कैसे परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि गर्ल्स ने कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए लैंग्वेज में 65% स्कोर है, बॉयज़ को 63% स्कोर है। मैथमेटिक्स में इक्वल स्कोर है बॉयज़ और गर्ल्स को। यहाँ पे किसने टॉप किया है स्टेट वाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे बाद में। यहाँ पे भी देखिए परफॉर्मेंस कंपैरिजन बाय लोकेशन, मतलब आपकी स्कूल रूरल एरिया में है या फिर अर्बन एरिया में है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि रूरल एरिया में क्लास 3 वाले बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, लैंग्वेज में उनको 64% एवरेज स्कोर मिला, तो अर्बन वालों को 63% मिला। मैथमेटिक्स में 60% मिला रूरल को, तो 59% अर्बन वालों को मिला है। इसके बाद परफॉर्मेंस बाय स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब कौन स्कूल को मैनेज कर रहा है, प्राइवेट वाले कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट एडेड वाले या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वाले। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि प्राइवेट वाले और स्टेट गवर्नमेंट वाले स्कूल के बच्चे लैंग्वेज में देखिए 64% मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स में 61% और 60%, मतलब स्टेट गवर्नमेंट वाले स्कूल के क्लास 3 के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स रिकॉर्डेड हाईएस्ट स्कोर्स इन बोथ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल शो लोवेस्ट परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के
स्कूल के बच्चे कंपैरेटिवली लो परफॉर्म कर रहे हैं। अभी देखेंगे परफॉर्मेंस कंपैरिजन बाय सोशल कैटेगरीज, मतलब एससी वाले बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एसटी वाले, ओबीसी वाले और अदर कैटेगरी वाले। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि अदर कैटेगरी वाले बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लैंग्वेज में 66% एवरेज स्कोर है और मैथमेटिक्स में 61%। ठीक है, सो स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर सोशल कैटेगरी रिकॉर्डेड हाईएस्ट परफॉर्मेंस इन बोथ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। एसटी स्टूडेंट्स शो लोवेस्ट स्कोर्स अक्रॉस बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एसटी स्टूडेंट्स का स्कोर कंपैरेटिवली लोअर है। ओके, जैसे हमने ये क्लास 3 के बारे में पढ़ा है, रिपोर्ट में क्लास 6 क्लास 9 के बारे में भी चीज़ें दी है, लेकिन इतनी चीज़ें याद रहने वाले है नहीं। मैंने बस ये एक समझाने के लिए दिया है ग्रेड 3 के बारे में। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम थोड़ा रिविजन में देखेंगे। ये देखिए, ये थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ग्रेड 3 में 10 हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स या ग्रेड 6 में या फिर ग्रेड 9 में यहाँ पे दिया है, तो हमको टॉप वाला याद रखना है। ग्रेड 3 में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पंजाब। ग्रेड 6 में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, केरला राज्य। और ग्रेड 9 में पंजाब परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो पंजाब, केरला, पंजाब। ग्रेड 3 में पंजाब के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रेड 6 में केरला के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और ग्रेड 9 में पंजाब के। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ पता नहीं होगी तो तुक्केबाजी में हम केरला को मार देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि केरला में लिटरेसी रेट या फिर बाकी चीज़ें अच्छी है। लेकिन देखिए, ग्रेड 6 में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रेड 3 और ग्रेड 6 9 में पंजाब वाले बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स है। ठीक है, तो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में कौन है, लक्षद्वीप ग्रेड 3 में, मेघालय ग्रेड 6 में और यहाँ पे मेघालय ग्रेड 9 में। तो याद रखना कि मेघालय ग्रेड 6 और 9 में वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है और ग्रेड 3 में कौन परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छा, तो लक्षद्वीप। ओके, तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा था कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो परख के द्वारा। परख का लॉन्ग फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये ऑफ नॉलेज है, ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो परख कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो 2023 में। किसके अंतर्गत ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है ये, तो ये है एनसीईआरटी के अंतर्गत। और एनसीईआरटी कौन से डिपार्टमेंट के आती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एनसीईआरटी के 3 पिलर्स थे। पहला पिलर कौन सा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा ट्रेनिंग और तीसरा हमारा था एक्सटेंशन। परख का लोगो भी हमने देखा था। अभी परख ने ये जो सर्वेक्षण लॉन्च किया था, बेसिकली टू असेस स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 3, ग्रेड 6 और ग्रेड 9। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि परख का जो सर्वे है किसको असेस करता है, सभी बच्चों को नहीं, ग्रेड 3, ग्रेड 6 और ग्रेड 9 वाले बच्चों को। ग्रेड 3 के बच्चों को असेस करने के लिए कौन से सब्जेक्ट है, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स। ग्रेड 6 के बच्चों को असेस करने के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज या फिर वर्ल्ड अराउंड अस। और ग्रेड 9 के बच्चों को असेस करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट है, तो लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और चौथा है सोशल साइंस। ठीक है, तो हमने देखा कि ओवरऑल बच्चे लैंग्वेज में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं सभी ग्रेड्स के, और मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, बेसिकली वर्स परफॉर्म कर रहे हैं सभी ग्रेड्स के। ग्रेड 3 में किस राज्य ने टॉप कर लिया था, तो पंजाब राज्य ने। ग्रेड 6 में किस राज्य में टॉप कर लिया था, तो केरला में। और ग्रेड 9 में किसने टॉप कर लिया था, तो फिर से पंजाब राज्य ने टॉप किया था। तो ये टॉपर थे। और लीस्ट परफॉर्मेंस वाला राज्य कौन सा था, तो यहाँ पे हमने देखा था मेघालय और यहाँ पे भी मेघालय था। और यहाँ पे हमने देखा था लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट दी परख सर्वे। फिर हमने ये भी देखा था कि ग्रेड 3 का डिटेल में कि बॉयज या गर्ल्स में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रूरल एरियाज या फिर अर्बन एरियाज में कौन परफॉर्म कर रहा है। स्कूल मैनेजमेंट वाइज कंपैरिजन देखी थी, कैटेगरी वाइज एससी एसटी ओबीसी अदर वाइज कंपैरिजन भी हमने देखी थी। ठीक है, सो क्लास 3 के बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा की थी। तो सेम क्लास 6 और क्लास 9 के बारे में भी है,
लेकिन ये चीज़ें इतना डेटा याद रहेगा नहीं, तो मैंने जो बताया वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि परख का लॉन्ग फॉर्म हो गया, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय आर इन परख, ऐसे चीज़ें आती है। इसके बाद ये सर्वेक्षण के लिए भी पूछेगा ग्रेड 3, ग्रेड 6, ग्रेड 9, या फिर उनके सब्जेक्ट्स वगैरह वगैरह। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।